हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ऑनलाइन शाला। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है तो किस तरह से बायोलॉजी के एग्जाम में आप कुछ चैप्टर्स ही पढ़कर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि आपका जो पूरा टेक्स्ट बुक है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब अगर आप पहले कुछ चैप्टर्स देखेंगे, 2 चैप्टर्स, तो वो रिप्रोडक्शन के अंडर आता है। फिर सेकंड 3 चैप्टर्स देखेंगे, जो आने वाले 3 चैप्टर्स हैं आपके इंडेक्स में, आप जाइए वहाँ पर आपको पता चलेगा। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के हैं और उसके आगे 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो फिजियोलॉजी के हैं। उसके बाद अप्लाइड बायोलॉजी के भी 3 चैप्टर्स मिलेंगे और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में भी आपको 3 चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बायोलॉजी में सबसे पहला इंटरेस्ट सबका जहाँ कहाँ डेवलप होता है, कुछ बोलने की बात नहीं है, दैट इज वन एंड ओनली रिप्रोडक्शन। आई होप एवरीबडी अग्रीज विथ मी। और एक बेनिफिट और है, जहां हमको अपने आप के बारे में जानने का मौका मिलता है, साथ ही साथ उस चैप्टर्स के वेटेज भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि चैप्टर के नेम दिए हुए हैं, मार्क्स दिया हुआ है और मार्क्स विथ ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ मार्क्स विथ ओपिनियन लिखा है, बट दैट इज सर्टेन मिस्टेक। तो मार्क्स का मतलब क्या है? जैसे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स है तो 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स का मतलब है यहाँ पर कि 6 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और मार्क्स विथ ऑप्शन मतलब कि आपको वहां पर देखो, रिप्रोडक्शन से कुछ ऑप्शंस में भी तो रहेंगे ना। तो अगर आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हो तो आप ऑप्शन वाले भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और आप 8 मार्क्स लेकर गए, वैसा वाला है। अपने को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो थ्योरी एग्जाम होता है बायो का, दैट इज फॉर 70 मार्क्स। एंड हमारा, आई कांट राइट हियर प्रॉपर्ली बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। ओके, सो 70 मार्क्स का अपना रिटन होता है एंड 30 मार्क्स का आई एम ट्राइंग टू राइट लेट मी जस्ट डू सम फनी थिंग्स। ओके, 30 मार्क्स का हमारा क्या होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा देर प्रैक्टिकल को साइड में रखती हूँ, ठीक है। मैं फोकस कर रही हूँ इस 70 मार्क्स के ऊपर। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपने कुछ कुछ पढ़ा है, तो कौन से चैप्टर्स पे पहले फोकस करना है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो बूस्ट हो सके। देखो, स्मार्टली पढ़ना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो यू गाइज आर स्मार्ट देन टू। तो पहला जो चैप्टर है, दैट इज फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन, दैट इट हैज 2 चैप्टर्स, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। जो सेम वेटेजेस के लिए वी आर फोकसिंग मार्क्स विथ ऑप्शन वाला, क्योंकि वाई टू लीव एनी ऑप्शन व्हेन यू नो ऑल ऑफ द आंसर्स फॉर द सेम लेसन, राइट। तो यहाँ पे ये 8 मार्क्स के लिए है और ये भी 8 मार्क्स के लिए है, ठीक है। देखते जाओ बस। एंड नाउ कम टू थर्ड यूनिट, दैट इज फिजियोलॉजी। उसमें रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का चैप्टर अगर आप देखोगे, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। एंड उसके साथ एक और बेनिफिट मिलता है विच इज बहुत ज्यादा मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स। मतलब बायो में अगर इफ यू स्टडिंग वन चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, यू गेटिंग 10 मार्क्स, यू गेटिंग 10 whole marks. 10 marks is such a big amount, man. Control and coordination. Control and coordination. See, control and coordination, no doubt it's a lengthy chapter, and a bit difficult also for some people. But if you study it properly, it's very easy, it's very coordinative. You are studying अपने ही बारे में, मतलब you are studying your brain, you are studying how we function. So that is very interesting. So if you study control and coordination, it's an interesting chapter which carries 11 marks. सबसे ज्यादा मार्क्स अगर बायो में कोई कैरी करता है तो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भैया करते हैं, ठीक है। एंड विच इज अ इजी चैप्टर, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर इफ यू स्टडी इट प्रॉपर्ली, ओके। नाउ इफ यू कैलकुलेट 8 plus 8, 10 and 11, मतलब if you are studying 4 chapters, now you're getting 37 marks, है ना। लेकिन 37 मार्क्स से क्या होता है मैडम, है ना। तो कम on the next unit, the last unit,
इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ऐसे चैप्टर्स इसमें बिलोंग करते हैं जो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो। इन योर 10th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट इकोसिस्टम, रिमेंबर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट यू हैव स्टडीड, है ना? यू हैव स्टडीड अबाउट ऑर्गेनिजम्स, यू हैव स्टडीड अबाउट पॉपुलेशन, यू हैव स्टडीड बायोडाइवर्सिटी सिंस 6th स्टैंडर्ड, है ना? So this is not very difficult chapter. Actually, it's very easy chapters which carry 4 marks each. So when you add this chapters to your list, you get how many marks? You get total of how many marks? 8 मार्क्स यहाँ पर, 8 मार्क्स यहाँ पर, कितने हो गए? 16 मार्क्स हो गए, ठीक है? फिर आप अगर इसको काउंट करो यार, काउंट करो। कहाँ देख रहे हो? भटक जाते हो तुम लोग एकदम से। काउंट करके देखो कितना होता है। ओके, काउंट कर लिया? नो। तो आप अगर इन सारे चैप्टर्स को मिला दोगे देन यू विल गेट 49 मार्क्स, ठीक है? अब देखो 49 मार्क्स, थ्योरी यहाँ पे ना बहुत ज्यादा थ्योरी होता है। सो आप अगर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर्स पढ़ के आपको कितना मिल रहा है? 49। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कंसिस्टेंटली स्टडिंग, स्टार्टिंग से जो अच्छे से पढ़ रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट people who have not studied anything or who have not done anything properly. They should study these chapters first and rest of, if they have time then they can go for rest of the chapters. Okay, so अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको 49 मिलता है, मतलब out of 70 you're getting 49, which is a very wonderful score. Now see, ये जो 3 चैप्टर्स है इसमें तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है. So what you can do is you can add one more chapter to it, because after studying this whole chapter which I have marked here, you cannot make sure that you can attempt all of the questions given in the exam, है ना? हो सकता है कि there is a probability कि हो सकता है ऐसे 1-2 क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहे हैं, which is very tricky or which is considerably hard to answer that question. So what you can do is this 3 chapter का load तो लेना ही नहीं, you just read it thrice or 4 times, then you will able to give the answers, ठीक है? Now what you do is you add one more chapter to it, which is I'll suggest you a very relatable chapter. See, प्लांट वाटर रिलेशन। अगर आप प्लांट वाटर रिलेशन की बात कर रहे हैं उसमें ना आपको 7 मार्क्स मिलता है, और अगर आपने बायो आपकी अभी है तो दैट मीन्स यू हैव स्टडीड बायो इन 11th स्टैंडर्ड। लेट्स सपोज यू हैव नॉट स्टडीड इन बायो इन 11th स्टैंडर्ड, सब घूमना फिरना हो गया, मैम कुछ भी नहीं पढ़ा, ओके, बट देन टू प्लांट वाटर रिलेशन इज अ वेरी इजी चैप्टर, मतलब यू हैव टू स्टडी, डेफिनेटली यू हैव टू स्टडी, बट वंस यू स्टडी दिस चैप्टर यू विल गेट इट प्रॉपरली, मतलब इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर टू स्टडी बाय द वे, ठीक है? तो प्लांट वाटर रिलेशन इज अ easy chapter and it's a short chapter, simple chapter. You don't have to study so much things. You have so many important questions coming on in the series on the same channel. You can follow that questions for water and relation, plant water relation, and you can study this chapter also. So how many chapters we have in total? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? 8 चैप्टर्स हैं, आउट ऑफ 16 चैप्टर यू हैव टू स्टडी 8 चैप्टर ओनली, मतलब हाफ चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी. नाउ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ऑल्सो यू कैन ऐड इन योर लिस्ट, बिकॉज यहाँ से ना उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस जस्ट मैं आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दूंगी, वहां पर आपको समझ में आएगा व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट नॉट यू हैव टू स्टडी. सो आप अगर टोटल देखेंगे तो देयर इज 9 चैप्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम फॉर अ डिसेंट मार्क्स, ठीक है? तो अभी मैं अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को हटा के भी बात करूं, प्लांट और वाटर रिलेशन को अगर मैं ऐड करूं तो 7 मार्क्स यू हैव टू ऐड इन योर 49 का टोटल. देन कितना बन जाएगा ये? 9 और 7 16 मार्क्स, 16 और 1 कैरी तो 56, तो मतलब 70 में से 56 यू आर गेटिंग इन योर थ्योरी. नाउ 30 मार्क्स है आपका प्रैक्टिकल. एकदम बुरा बच्चा इन द सेंस जो बहुत मस्ती करता है, जिसका असाइनमेंट पूरा नहीं होता टाइम पे, उसको भी आपके कॉलेज वाले दे विल गिव 25 मार्क्स, ठीक है? 25 मार्क्स दे विल गिव. और आप, मैं ऐसे सपोज करके चलती हूँ, यू आर अ डिसेंट स्टूडेंट, ठीक है?
तो यू विल गेट 28 मार्क्स. हाउ मच? 28 मार्क्स. अगर 28 मार्क्स भी, बहुत सारे बच्चों को 30 में से 30 मिलता है, ठीक है, डोंट वरी. बट अगर मैं 28 लेकर चलूं तो 28 प्लस 56 इज 84 मार्क्स. आप 100 में से इतना बड़ा जो 100 नंबर है उसमें से आप कितना लेकर आ रहे हो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर प्रॉपरली. हाँ, ऐसे नहीं कि ABCD पढ़ा फिर Z तक गए नहीं उस चैप्टर के और बीच में ही ना कर दिया, क्विट कर दिया. ऐसे नहीं होने वाला. अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको स्टार्ट टू एंड हर चीज इसकी पता होनी चाहिए, तभी आपको यू कैन स्कोर 84 मार्क्स एंड मोर. ठीक है, तो अगर मैं एक रेंज दूं तो यू कैन स्कोर 75 to 85 plus 75 to 85 marks after learning this chapters. ठीक है, सो ये जो वीडियो है अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको फॉलो करो. देखो, मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई चीज बेच रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइज. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि या दिस इज हेल्पफुल, so please share to the students who are in need of this videos. Okay, thank you so much for watching this video. I hope you liked it, and if you want important series of biology, chemistry, physics or maths, you can comment us below. We will definitely make videos on such topics for you guys. Thank you so much for watching.